हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। आज आप लोगों को हम टॉपिक वाइज करेंट अफेयर जो एसपीटी बुक से लिया गया है, प्रत्येक दिन मैं एक टॉपिक करवाऊंगा, इसके बाद मंथली भी करवाऊंगा। आज मैं आप लोगों को भारत रत्न 2024 में किसको दिया गया है उसके बारे में और उसके बारे में संक्षिप्त विवरण करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। कह रहा है क्या कि हम बात कर रहे हैं कि भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम.एस. स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। अब कैसे याद रखेंगे? ठाकुर, लाल, स्वामीनाथ, चौधरी और राव। ठाकुर, लाल, स्वामीनाथ, चौधरी, राव। ठाकुर, लाल, स्वामीनाथ, चौधरी और इसके बाद राव। मतलब ठाकुर से कर्पूरी ठाकुर, लाल से लाल कृष्ण आडवाणी, स्वामी से स्वामीनाथन, राव से नरसिम्हन राव और चौधरी चरण सिंह। मतलब कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हन राव और चौधरी चरण सिंह। भारत के सर्वोच्च नागरिक, भारत के कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न का ऐलान किया गया। इसके साथ ही अब तक भारत रत्न पाने वाले कुल 53 व्यक्ति हो गए हैं। कितने व्यक्ति हो गए हैं? 53 व्यक्ति हो गए हैं। अब तक भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति हो गए हैं? 53 व्यक्ति हो गए हैं। कितने व्यक्ति हो गए हैं? 53 व्यक्ति हो गए हैं। अब तक भारत रत्न पाने वाले कितने व्यक्ति हो गए हैं? 53 व्यक्ति हो गए हैं। 53 व्यक्ति हो गए हैं। अब बात करते हैं हम कि कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले के पिंतौजिया अब कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। ग्राम में गोकुल ठाकुर और रामदुलारी देवी के यहाँ हुआ था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ। निधन कब हुआ? 17 फरवरी 1988 को। लोकप्रियता के कारण कर्पूरी ठाकुर को जननायक का उपाधि दिया गया। जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना गया। लोकप्रियता के कारण कर्पूरी ठाकुर किसके नाम से जाना गया? जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से। 1952 में वो पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र विधान सभा का सदस्य चुनाव जीता। मतलब 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने विधानसभा का चुनाव जीता। कब जीता था पहली बार? 1952 में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से। कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71, 77 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। 1967 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे। वे बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। वे बिहार के कौन? कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। इन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया। भारत में पहली बार ओबीसी को आरक्षण कौन दिया था? कर्पूरी ठाकुर। जननायक कर्पूरी ठाकुर भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण दिया था। 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिश को लागू करने वाला कौन था? कर्पूरी ठाकुर, जो 1977 में मुख्यमंत्री के बाद किया था, जिसके कारण अन्य पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण मिला। मुंगेरी लाल आयोग के सिफारिश के कारण क्या हुआ? अन्य पिछड़ों वर्ग को नौकरियां में आरक्षण मिला। मुंगेरी लाल आयोग के कारण सिफारिश के कारण पिछड़ों वर्ग को नौकरियां में आरक्षण मिला। वर्ष 1978 में उन्होंने अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को ईबीसी और महिला और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया। कितना परसेंट? 26% आरक्षण आवंटित किया। 1978 में अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया था। कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, ईबीसी, महिलाएं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया था। कौन? कर्पूरी ठाकुर। अब बात कर रहे हैं हम इसके बाद कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बाद हम कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे कह रहा है कि इन्होंने किन लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा कौन दिया था? कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर ने। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें
मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार में भारत रत्न पाने वाले चौथे व्यक्ति। मतलब भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें व्यक्ति हैं कौन? जननायक कर्पूरी ठाकुर। और भारत रत्न पाने वाले बिहार के चौथे व्यक्ति है, बिहार के चौथे व्यक्ति है। अब बात करते हैं हम लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। कहाँ हुआ था? कराची में, जो अब की पाकिस्तान में है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची, अब कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तान में वहाँ हुआ था, कराची में हुआ था। 1942 में आरएसएस से जुड़े और 1980 में स्थापित भाजपा संस्थापक सदस्य रहे। मतलब 1980 में भाजपा का स्थापना हुआ, उसमें सदस्य थे। और भारतीय हिंदू संघ जो है आरएसएस, उसका 1942 में वहाँ से जुड़े थे। ठीक है। इसकी आत्मकथा मतलब क्या? आडवाणी जी का आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ। आडवाणी जी की आत्मकथा क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। आडवाणी जी की आत्मकथा क्या है? माई कंट्री माई लाइफ। मतलब राम मंदिर के समर्थन में 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू किया था कौन? आडवाणी जी ने। 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने गए। मतलब अप्रैल 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा सदस्य चुने गए। 2000 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। 2002 से 2004 तक 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किए। 1998 से 2004 तक गृह मंत्री रहे। 1998 से 2004 तक गृह मंत्री रहे आडवाणी जी। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे। इन्होंने 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मतलब 2015 में इनको क्या मिला था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किनको? आडवाणी जी को 2000 किस में? 15 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं हम किसका? कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के किस कहाँ पर? कुंभकोणम में हुआ था। मतलब हरित क्रांति के जनक जो थे एम.एस. स्वामीनाथन, उसका उनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ। किसकी? स्वामीनाथन की मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार, जिन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, किसको? स्वामीनाथन को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला। किनको मिला था? किनको? स्वामीनाथन को। इन स्वामीनाथन को पद्मश्री 1967 में, पद्म विभूषण 1972 में, पद्मश्री भी मिला है किसको? स्वामीनाथन को पद्म विभूषण 1972 में, पद्म विभूषण 1989 में सम्मानित किया गया था। आते हैं नरसिम्हन राव। नरसिम्हन राव को बात करते हैं तो पीवी नरसिम्हन राव का जन्म 28 जून 1921 को वर्तमान तेलंगाना हैदराबाद के वारंगल जिले के लकेनपल्ली गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लकेनपल्ली गांव में हुआ था। वर्तमान मतलब पीवी नरसिम्हन राव का जन्म 28 जून 1991 को वर्तमान तेलंगाना हैदराबाद के वारंगल जिले के लेकेनपल्ली गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हन राव था। क्या नाम था? पी से पामुलापति वेंकट नरसिम्हन राव था। इनके पिता का नाम सीताराम राव, माता का नाम रुकमाबाई था। कड़क 1991 से 1996 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे। भारत में रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किए। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री रहे। आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री 71 से 73 तक। 73 में और 74 में संवैधानिक संशोधित अधिनियम का क्रियान्वित पीवी नरसिम्हन राव, मतलब जो पंचायती राज अधिनियम था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, वो उसमें कौन थे? पीवी नरसिम्हन राव ही थे। अब नेक्स्ट बात करते हैं चौधरी चरण सिंह का। किसका? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर जाट किसान परिवार में हुआ था।
मेरठ जिले के नूरपुर गांव में मेरठ जिले के नूरपुर गांव में जाट किसान परिवार में हुआ था। चौधरी चरण सिंह का जन्म 23 दिसंबर 1902 को। कड़ा इसकी जयंती 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी जयंती पर किसके, चौधरी चरण की जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। किसकी, चौधरी चरण सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 29 मई 1987 को हुई थी। सर्वप्रथम 1937 को छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा। छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुनाव लड़ा। 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री, हालांकि इस दौरान कभी भी संसद नहीं गए। 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इस दौरान कभी भी संसद नहीं गए। तो कभी भी संसद में भाग नहीं लेने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, अगर पूछेगा तो वो कौन थे? चौधरी चरण सिंह। कड़ा 1967 से 68 तक दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इसके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसान घाट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भारत रत्न से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो स्टैटिक जी के लिए इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कभी की गई थी? 1954 में। भारत रत्न कब से दिया गया? 1954 से। भारत रत्न देने की शुरुआत कब से? 1954 से। 1955 में यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया गया। 1955 से मरणोपरांत भी दिया गया जाता है। 1955 से मरणोपरांत, मरने के बाद भी ये पुरस्कार मिलता है। शुरुआत हुआ था 54 में। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार किस, पीपल के पत्ते की तरह होता है। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है। किस रंग के फीते में, अगर पूछेगा भारत रत्न पुरस्कार किस रंग के फीते में, तो